वृक्ष कितने सौ वर्ष पुराना है? हजारों वर्ष। नितिन उपाध्याय चित्रकूट के बहुत सारे संत महंत से मिलने के बाद जब चित्रकूट में तपस्वी संत से उनकी मुलाकात कराई, उसके बाद के उनके अनुभव क्या हैं, वो क्या सोचते हैं चित्रकूट को लेकर के, वनवासी श्री राम की वास्तविक धरा, ये जंगल आपको प्रतीत हुआ कि नहीं? सभी को जय कामतानाथ, जय श्री राम। वनवासी राम का तो ये तपोभूमि है जी और भगवान राम ने भी यहाँ तप ही किया था। जी। अयोध्या से राजकुमार राम को निष्कासित किया गया था और वनवासी राम के रूप में वो इस धरा पर आए थे जी। और यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के निकले थे। बिल्कुल। तो ये संतों की धरा है, प्रभु राम का की तपोभूमि है और दिव्य और भव्य तो है ही है। आप चित्रकूट में जैसा आपने बताया, मैं सभी संत महात्माओं से मिलता हूँ। बिल्कुल, आप बागेश्वर धाम सरकार से भी मिले, आप रामभद्राचार्य जी महाराज से भी मिले, आप राजूदास से भी मिले। मतलब अगर चर्चा की जाए तो कई शंकराचार्य से, अब सबके आसपास आप नजर आते रहे हो। अपनी संत यात्रा में जब आप मौनी बाबा की इस कुटिया में आते हैं, चित्रकूट धाम में नदी पार करके इस जंगल के रास्ते से आते हैं, कैसी फीलिंग्स है, क्या महसूस किया वास्तव में, वो बताइए। यहाँ पर एकदम पॉजिटिव एनर्जी है और एक तपस्वी संत के दर्शन करके, रियल में तपस्वी संत यही हैं मौनी बाबा जी। और जिनसे मैं मिला, आपकी मेहरबानी, जो हम यहाँ तक आए, नहीं तो हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, क्योंकि इस जंगल में जैसा कि अभी पता चल रहा है बहुत सारे संत लगातार सिर्फ सीताराम भगवान का जाप ही कर रहे हैं, बाकी उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही ये मौनी महाराज जी अभी फिलहाल आपके साथ देखिए एक इत्तेफाक और हुआ। आपका लक्ष्य क्या था? मौनी बाबा के दर्शन करना, लेकिन उसके बाद जो हुआ ये अकल्पनीय था कि नहीं था? दूसरी कुटी में गए, हम तो सोच रहे थे यहाँ कोई रहता है। हाँ। लेकिन जब कुटी खुली तो वहाँ प्रभु राम लक्ष्मण सीता साक्षात विराजमान है। तो ये एक वो ही है और बड़ा अच्छा है। और मैं अब हम जब अगली बार से यहाँ जब भी आएंगे तो बिल्कुल एक दिन के लिए वनवासी संतों के पास जरूर आएंगे। असली में वनवासी संत यही हैं। बाकी तो जिस प्रकार राजकुमार राम थे उसी प्रकार के यहाँ संतों में भी कई संत हैं। कुछ वनवासी हैं, कुछ ब्रजवासी हैं, हाँ, कुछ घरवासी हैं। ब्रजवासी संत तो आपकी मथुरा वृंदावन में मिलते हैं और वनवासी संत चित्रकूट धाम में मिलते हैं। चित्रकूट देखिए, चित्रकूट अपने आप में, ये चित्रकूट कोई ऐसा स्थान नहीं है, एक बहुत विशेष स्थान है। आप सोचिए कि साक्षात तीनों लोगों के मालिक भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम इस धराधाम पर श्री चित्रकूट धाम में लगभग 12 वर्ष रहे, 14 वर्ष के वनवास में। तो ये कोई साधारण भूमि नहीं है, यहाँ के हर कण में राम है। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगा कि आपको आज राम जी ने साक्षात दर्शन दिए? माता सीता के दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के दर्शन हुए, हनुमान जी के भी दर्शन हुए एक कुटी के अंदर। बिना प्रभु इच्छा कुछ नहीं होता है और जब उनकी इच्छा थी तो उन्होंने यहाँ तक बुलाया और दर्शन दिए। तो हम तो भगवान से ही मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, हमारे जय बजरंग सेना संगठन के ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें और हम इसी तरह चित्रकूट में आते रहें। अच्छा, आज से एक परिवर्तन तो आपके जीवन में हुआ। आप अभी तक सेम पिच पर चल रहे थे, बड़े बड़े लोगों से, महंतों से, संतों से मिलना, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना। हालांकि वो है ही है, क्योंकि जो मानस मन में जो राम का चरित्र है उसको कोई सरकार की घोषणा भर से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी आपकी आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, आपका ऐसा प्रयास है। पर कहते हैं ना, चेंज ऑफ लाइफ, जीवन में परिवर्तन आता है। तो आज जंगल में प्रवेश करने के बाद एक परिवर्तन आया कि मैं आऊँगा ऐसे संत महात्माओं के पास। बिल्कुल आऊँगा। और दूसरी चीज़ ये है ना कि देखिए, मानस अपने आप में ही एक महान ग्रंथ है, परंतु जो कुछ लोग उसको फाड़ते हैं, जलाते हैं, उस पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसलिए जरूरी है कि उसके लिए उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई किस प्रकार हो, इसलिए ये नियम बनाना जरूरी है और राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना जरूरी है। बिल्कुल राष्ट्रीय नहीं है हमारा श्री रामचरितमानस ग्रंथ, अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है। 16 से ज्यादा भाषाओं में लिखा गया है। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ अगर है तो श्री रामचरितमानस है। भागवत उतनी नहीं पढ़ी जाती, गीता नहीं पढ़ी जाती, लेकिन रामचरितमानस हर घर में रामायण है। और जिस घर में रामायण नहीं है
वो घर ही नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए, ऊर्जा की बात हुई है तो हम लोग ऊर्जा से ही अपनी बात को ख़त्म करेंगे और अंतिम चरण में चलेंगे वार्तालाप में, ताकि बहुत सारे लोग हमेशा लगातार हमारे चैनल में बने रहें, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मौनी बाबा के शिष्य हैं, जो राम भक्त है, जो चित्रकूट की धरा की एनर्जी को महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि वहाँ से आप आए, सांसारिक जीवन से आप आए, होटल से निकल करके आप आए, इसके बाद जब आप जंगल के इस रास्ते में प्रवेश करते हैं, यहाँ आपको एक एनर्जी फील होती है। और हम सब भी तो एक ऊर्जा ही है ना, एनर्जी ही है ना, परमात्मा भी एक एनर्जी है। तो ये एनर्जी के लिए ही तो जी रहे हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी रहे कि हम एक अच्छा जीवन जिए, बिल्कुल आनंदित जीवन जिए, सुखमय जीवन जिए। जी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं तो सभी आपके जो चैनल के माध्यम से देशवासी सुन रहे हैं जी। या देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप चित्रकूट जरूर आएँ, माँ मंदाकिनी में, मजगंदन स्वामी में जल चढ़ाएं। यहाँ जो चित्रकूट में वास कर रहे हैं उन संतों से तो मिले ही, साथ में समय निकाल कर एक दिन वनवासी संतों के का दर्शन करें, इनका आशीर्वाद लें, जिससे आपका जीवन वास्तव में सुखमय गुजरेगा। सेवा करें और आकर सेवा करें, यहाँ एक दिन रहें, देखें यहाँ भगवान राम कहाँ थे। भगवान राम राम घाट या बेड़ी पुलिया में नहीं रहते थे, भगवान राम इसी वन में रहते थे, जहाँ और आज लाखों पर्यटक हजारों, बन करके ना आए, भक्त बन करके हाँ, लाखों हजारों संत तपस्या कर रहे हैं इन जंगलों में। तो ये कोई सही बात आपने बोला कि कोई ये पर्यटक भूमि नहीं है। हाँ, यहाँ पर सेवा करने के हिसाब से बहुत सारे लोग आते हैं। आपके देखिए जानकी कुंड में हमारे मुंबई से बड़े बड़े सॉलिसिटर हैं, डॉक्टर हैं, आकर सेवा करते हैं। तो वो उनको एक दिन ये जंगल में आकर वनवासियों की सेवा करें और फिर अपने जीवन का अद्भुत आनंद लें। बिल्कुल। तो मित्रों देखिए, एक अद्भुत आनंद की इस यात्रा में, जंगल की यात्रा में, मौनी बाबा के दर्शन के बाद जिस ऊर्जा की बात की है और चित्रकूट के संत समाज की बात की है, तो आगे मैं आपको अगले भाग में मिलूंगा संत रणछोड़ दास जी महाराज का जीवन परिचय लेकर के भी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और एक ऐसे संत के जीवन पर प्रकाश डालेंगे जिसकी वजह से किसी को पद्मश्री भी मिला हुआ है और आँखों में ऊर्जा भी प्राप्त हुई है। और ऊर्जा वास्तव में कौन है? वो परमात्मा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ जीवन, समय, समाज, धर्म की इस यात्रा में। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। जय कामतानाथ।